नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीडी न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें एसपीडी न्यूज और खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से करें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों को सितंबर तक मिलेगा 5 किलो फ्री में राशन। एक्शन में योगी, हर विभाग को दिए 100 दिन, 6 महीने और वार्षिक कार्य योजना बनाने के निर्देश। सपा विधायक दल के नेता चुने गए अखिलेश यादव, बैठक में न बुलाए जाने से भड़के शिवपाल। मनीष सिसोदिया ने पेश किया दिल्ली का रोजगार बजट, 5 साल में 20 लाख नौकरियों का लक्ष्य। पेट्रोल और डीजल की कीमत आउट ऑफ कंट्रोल, 5 दिन में 3 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। 30 मार्च को 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की वर्चुअल बैठक में भाग लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। केजरीवाल ने कहा, जरूरत पड़ी तो दिल्ली नगर निगमों के विलय संबंधी विधेयक को अदालत में देंगे चुनौती। सोनिया गांधी ने कांग्रेस के महासचिवों और प्रभारियों की बैठक बुलाई, प्रियंका समेत कई नेता रहे मौजूद। एक्सिस बैंक ने मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ाई, 10,000 की जगह अब होंगे 12,000 रुपए। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा किए जमा तो अब ब्याज आय पर लगेगा टैक्स। 1 अप्रैल से बुखार उतारना भी हो जाएगा महंगा, पैरासीटामोल समेत 800 से अधिक आवश्यक दवाओं की कीमतें बढ़ेंगी। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा अप्रैल में आएंगे भारत, पीएम नरेंद्र मोदी से होगी मुलाकात। RRR की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, रिलीज के पहले ही दिन टूटा बाहुबली 2 का रिकॉर्ड। जल्द एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं तेज प्रताप, ट्वीट करके लिखा कि उन सभी से नकाब उतारूंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी भारत के गेहूं की मांग, रूस यूक्रेन जंग के बीच 30 देशों को निर्यात करने की तैयारी। विदेश जाने वाले लोगों को भी कोरोना वैक्सीन की एहतियाती खुराक देने पर विचार कर रही है सरकार। गुजरात में स्थापित होगा दुनिया का पहला पारंपरिक दवाओं का ग्लोबल सेंटर, WHO के साथ हुआ है करार। पाक में चरम पर है सियासी तपिश, इमरान के कठिन दौर में राजनीतिक मोर्चे से गायब हुए 50 मंत्री, विपक्ष भी बोला नहीं बचेगी अब सरकार। रूस ने नॉर्थ अटलांटिक समंदर में उतार दी है परमाणु पनडुब्बियां, क्या खौफनाक अंजाम की तरफ बढ़ रहा है रूस यूक्रेन युद्ध। कीव से ध्यान हटा रही है रूसी सेना, क्या यूक्रेन युद्ध के लक्ष्य से पीछे हट रहे पुतिन। नाटो बनाम रूस में कौन पड़ेगा भारी, क्या बाइडेन देंगे वर्ल्ड वार का ऑर्डर। रूस और यूक्रेन युद्ध में अब नॉर्थ कोरिया की एंट्री, अब क्या करेंगे बाइडेन। यूक्रेन का दावा, रूस के हमले में अब तक 136 बच्चों की हो गई है मौत। क्या यूक्रेन की धरती पर मौजूद है अमेरिकी सैनिक, यूक्रेन में रूस से लड़ रही है क्या अमेरिकी सेना। शुभेंदु अधिकारी को मिलेगी Z+ श्रेणी की सुरक्षा, रामपुर हाट हिंसा के बाद लिया गया फैसला। कांग्रेस का 3 चरणों में 31 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक होगा महंगाई के विरोध में प्रदर्शन, लोगों से करेंगे अपील। BCCI ने किया टोक्यो हीरोज का सम्मान, नीरज चोपड़ा को मिले 1 करोड़ रुपए। IPL 2022 की गजब शुरुआत, पहले ही ओवर में डाली 9 गेंद, विकेट भी मिला। कमाल के कप्तान रविंद्र जडेजा मैदान में उतरते ही अपने नाम किया महा रिकॉर्ड, 200 मैच खेलने के बाद मिली है टीम की कप्तानी। राबड़ी देवी का नीतीश पर बड़ा हमला, कहा कि मोदी के चरणों में गिर गए, कोई मजबूरी रही होगी। अमेरिका और पोलैंड के राष्ट्रपति के बीच में द्विपक्षीय बैठक, यूक्रेन पर बाइडेन ने कही है बड़ी बात। इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 15 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक मुफ्त मिलेगा राशन, कैबिनेट बैठक में लग गई है मुहर। आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए मुफ्त राशन योजना की अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। इस निर्णय के बाद राज्य के 15 करोड़ लोगों को अगले 3 महीने तक प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत लाभ मिलता रहेगा। और दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि इस योजना के तहत गरीबों को खाद्यान्न के साथ ही दाल, नमक, चीनी और तेल भी दिया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 1 अप्रैल से 5 बड़े बदलाव के लिए रहे आप तैयार, अगर जानेंगे तो कम कटेगी जेब। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से कई बड़े बदलाव होने वाले हैं, जो आपकी जेब पर इसका सीधा असर पड़ेगा। और ये बदलाव बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर सीनियर सिटीजन तक के लिए होंगे। मसलन कि एक्सिस बैंक ने अपनी सैलरी और सेविंग खाते से जुड़े कई चार्जेस में कुछ बदलाव किए हैं। आपको बता दें कि एक्सिस बैंक में जिन भी ग्राहकों का सैलरी या फिर सेविंग अकाउंट है, उनके लिए 1 अप्रैल 2022 से नए नियम लागू हो जाएंगे। बैंक ने बचत खाते में मिनिमम बैलेंस की सीमा 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए कर दी है। साथ ही आपको बता दें कि बैंक ने फ्री कैश ट्रांजैक्शन की मौजूदा लिमिट को बदलकर 4 फ्री ट्रांजैक्शन या फिर 1.5 लाख रुपए कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2022 से CBDT ने इनकम टैक्स नियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है। यानी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में अगर आपने 2.5 लाख रुपए से ज्यादा जमा किया तो ब्याज आय पर टैक्स देना पड़ेगा।
और साथ ही आपको बता दें कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने माल और सेवा कर यानी कि जीएसटी के तहत ई चालान जारी करने के लिए अब टर्नओवर सीमा को पहले तय सीमा से यानी कि 50 करोड़ जो पहले था उसे घटाकर 20 करोड़ रुपए कर दिया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 20 लाख नौकरी, नाइट लाइफ की बहार और न्यू मार्केट। बजट में केजरीवाल सरकार का दिल्ली बदलने का वादा। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट में दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का फोकस नौकरियां, स्वास्थ्य, नाइट लाइफ, मार्केट, ग्रीन एनर्जी, रियल एस्टेट पर है। आपको बता दें कि 75,800 करोड़ के इस बजट में दिल्ली सरकार ने अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां लोगों को देने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली सरकार नौकरियों में ग्रीन जॉब्स पर जोर दे रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ी है भारत के गेहूं की मांग। रूस यूक्रेन जंग के बीच में 30 देशों को निर्यात करने की तैयारी। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन जंग के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के गेहूं की मांग बढ़ गई है। इन दोनों देशों से अब तक गेहूं आयात करने वाले करीबन 30 देश जल्दी भारत से गेहूं ले सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार ने अपने स्तर पर योजना बनानी शुरू भी कर दी है। दरअसल भारत गेहूं निर्यात के मामले में रूस और यूक्रेन की जगह लेना चाहता है। इसलिए केंद्र सरकार ऐसे देशों के साथ करार के जरिए या फिर निजी व्यापारिक माध्यमों से गेहूं निर्यात बढ़ावा पर ध्यान दे रही है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की पाक में चरम पर है सियासी तपिश। इमरान के कठिन दौर में राजनीतिक मोर्चे से गायब हुए 50 मंत्री। विपक्ष बोला नहीं बचेगी अब सरकार। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की घड़ी करीब आती जा रही है और राजनीतिक सहयोगियों को लेकर असमंजस भी गहराता जा रहा है। इमरान की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि सत्तारूढ़ पार्टी से ताल्लुक रखने वाले कम से कम 50 मंत्रियों ने राजनीतिक मोर्चे से गायब होकर उनके लिए एक नई चुनौती पैदा कर दी है। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि कीव से ध्यान हटा रही है रूसी सेना। क्या यूक्रेन युद्ध के लक्ष्य से पीछे हट रहे पुतिन? आपको बता दें कि रूसी बल यूक्रेन में जारी युद्ध में अब अपना ध्यान राजधानी कीव से हटाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके बजाय उनका ध्यान यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में स्थित डोनबास औद्योगिक क्षेत्र को मुक्त कराने पर है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये बात कही है। उन्होंने कहा कि ये युद्ध के नए चरण की शुरुआत हो सकती है। हालांकि रूस की इस रणनीति के क्या नतीजे होंगे इसको लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि नाटो बनाम रूस में कौन पड़ेगा भारी? क्या बाइडेन देंगे वर्ल्ड वार का ऑर्डर? आपको बता दें कि समंदर में अमेरिकी नौसेना की परमाणु पनडुब्बी ने मोर्चा संभाल लिया है। आकाश में यूएस के लड़ाकू विमान रूसी हमले के पलटवार के लिए तैयार हैं। जमीन पर है अमेरिकी सेना जिसकी यूक्रेन बॉर्डर में दाखिल होने का दावा किया जा रहा है। साफ है कि अब सीधी लड़ाई में पुतिन की सेना को यूक्रेन से खदेड़ने के लिए अमेरिकी सेना ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। वहीं नाटो के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि परमाणु युद्ध न तो लड़ा जा सकता है और न ही जीता जा सकता है और कभी लड़ना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि वो बेलारूस से रूस की मदद न करने की अपील भी कर रहे हैं। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर कि रूस यूक्रेन युद्ध में अब नॉर्थ कोरिया की एंट्री। अब क्या करेंगे बाइडेन? आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से युद्ध चल रहा है ये खत्म होने वाला नहीं है। पर अब इस बीच नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग की एंट्री भी हो गई है। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इमरजेंसी दौरे पर यूरोप पहुंचे हैं, ठीक उसी वक्त किम जोंग ने अमेरिका तक मार करने वाले हथियार का परीक्षण किया है। तो क्या युद्ध काल में पुतिन के इशारे पर ही किम जोंग ने ये परीक्षण किया है? क्या अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास युद्ध के मैदान में सीधे कूदने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है? दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।